कमला देवी अपने बेटे कार्तिक और नई बहू रेवती के साथ रहती थी। घर का माहौल हमेशा खट्टा मीठा रहता था। कमला देवी की परंपरागत और रेवती की आधुनिक विचारधारा अक्सर टकरा जाती। इसी बीच कमला देवी की रिश्तेदार राधिका घर में रहने आ जाती। राधिका की मीठी बातों से और चालाक दिमाग से घर में रिश्ते और उलझने लगे। इसी दौरान रेवती का बचपन का दोस्त माधव अचानक से उसे मिलने घर आ जाता है। माधव का घर आना कार्तिक को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राधिका उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि माधव और रेवती का रिश्ता दोस्तों से कहीं ज्यादा है। इसी बीच रेवती को कमला देवी के अलमारी में पत्र दिखता है, जो कि बहुत पुराना लग रहा था, जिसमें जायदाद के एक हिस्से को लेकर कुछ अस्पष्ट बातें थी। रेवती ने माधव को वो पत्र दिखाया और दोनों इस राज को सुलझाने का फैसला करते हैं। रेवती और माधव उस पत्र का जांच करते हैं और उन्हें ये पता लगता है कि कमला देवी की एक बहन थी, जिसे परिवार ने ठुकरा दिया था। पत्र के अनुसार बहन की एक बेटी है, जो अब जायदाद पर दावा कर सकती है। यह बेटी और कोई नहीं बल्कि राधिका थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राधिका का मकसद केवल जायदाद हड़पना नहीं था। उसे पता था कि माधव और रेवती के रिश्ते में दरार डालकर वह आसानी से घर पर कब्जा कर सकती है। एक दिन सीधा राधिका रेवती के कमरे में एक पत्र रख देती है, जिसमें ये लिखा था कि वह माधव से प्यार करती है और वो कार्तिक के साथ खुश नहीं है। वो पत्र कार्तिक के हाथ लग जाता है और वो रेवती से नाराज होकर घर छोड़ने की धमकी देता है। इसी दौरान रेवती के कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं और उसमें यह लिखा होता है कि राधिका केवल एक रिश्तेदार नहीं बल्कि एक अपराधी है। उस बिजनेस पार्टनर ने शारदा देवी के पति को धोखा दिया था और राधिका उस धोखे का बदला लेने के लिए आई थी। जैसे जैसे माधव और रेवती सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। माधव का आना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि राधिका ने ही उसे बुलाया था ताकि वो रेवती और कार्तिक के रिश्ते के बीच दरार डाल सके। लेकिन जो माधव पहले राधिका के साथ था, धीरे धीरे रेवती की ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर वो राधिका का साथ छोड़ देता है। एक दिन राधिका अपना असली चेहरा दिखाती है। वह घर के सभी दस्तावेज चुरा कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेवती, माधव और कार्तिक ने मिलकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और राधिका को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।